Students, today we are discussing a new chapter, Introduction to Applications of Trigonometry, and we will also discuss about some of the examples. So, let us start. Students, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग माउंट एवरेस्ट की मेजरमेंट कैसे करते हैं? कि हम लोग कोई भी जो पीक होता है उसका डिस्टेंस बता दिया जाता है कि ये इसका डिस्टेंस है, तो हम उस डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं? क्या हमारे पास कोई इतनी लंबी टेप है जो इस तरीके से हम उसको मेजर करें? आपको क्या लगता है, क्या हम इस तरीके से मेजर करते होंगे? बट एक्चुअली हाइट जो है इस पीक की वो इस सेंटर से मेजर की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पहाड़ों की, चोटियों की या कोई भी ऊंची चीज है तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये तो फिर भी एक छोटा सा पहाड़ है। अगर इसके बदले में मुझे चांद का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, स्टार्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, ये आपका चैप्टर 10 से चैप्टर 9 है, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, ट्रिग्नोमेट्री वॉज इन्वेंटेड बिकॉज इट्स नीड अरोज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इसमें इसकी जरूरत पड़ी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे चांद का या स्टार्स का या चांद के अलावा किसी और प्लैनेट का या किसी और सैटेलाइट का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करें? सेकंड, since then the astronomers have used it for instances to calculate the distance from the earth to the planets and the stars. Trigonometry is also used in geography and in navigation. Students, ज्योग्राफी में हमने बहुत जगह पे पढ़ा होगा कि हमारे पास डेप्थ ओशन की, किसी पर्टिकुलर झील की कितनी होती। तो अगेन वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंसेस। तो ये डिस्टेंसेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पता चलेगा। दैट मीन्स दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री from where we can calculate the distances or the depths or the heights of highest peaks or the trenches. The knowledge of trigonometry is used to construct maps, determine the positions of an island in relation to longitudes and latitudes. तो ट्रिग्नोमेट्री से हम हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से हम मैप्स को कंस्ट्रक्ट करें, पोजीशंस बता सकते हैं आइलैंड्स की विद रेस्पेक्ट टू देयर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इन सब का डिस्टेंस या हाइट या डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जैसा कि मैंने बताया, हम मेनली हाइट्स और डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी चीज की। तो यहां पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक हमारे पास यहां पे मीनार है। इस मीनार का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करिए कोई पर्सन यहां पे वॉक कर रहा है। ये एई जो है, यहां पे एक पर्सन जो है वॉक कर रहा है और वो इस मीनार के सेंटर से कितनी दूरी पे खड़ा है। तो एक डिस्टेंस हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बी से लेके ए तक हम बाय वॉक करने से हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ये वाला डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सपोज करो इस मीनार की जगह कोई पहाड़ है, तो पहाड़ के जो बेस से हम कितनी दूरी पे खड़े हैं, ये डिस्टेंस हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने कहा वॉक करके कर सकते हैं या किसी टेप से भी इसका जो है मेजरमेंट हम कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पर्सन जो है डायरेक्टली इस मीनार के टॉप पे या किसी भी पहाड़ के टॉप को देख सकता है। तो जो एक लाइन ड्रा हम करेंगे टॉप और जिस जगह से या आंख से जहां से मैं देख रहा हूं, तो ये हमारे पास बन जाती है लाइन ऑफ साइट। मतलब ये एक रे ऑफ लाइट है और इस रे ऑफ लाइट को जब हमारी आईज के अंदर जाती है तो मुझे ये टॉप दिखेगा। तो ये रे ऑफ लाइट को या इस स्ट्रेट लाइन को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाता है लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट, अब अगर ये एक राइट ट्राइंगल है, अगर आप देखें तो ये जो BC है यहाँ पे मीनार जो आपको दिख रही है, ये इसकी हाइट है। BC और DC हम कहें ये हाइट है, ये लाइन ऑफ साइट है और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। इन अदर सेंस वी कैन से दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि आपको पता होगा ट्राइंगल में हम ट्राइंगल की बात करते हैं, एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम इसको हाइट या फिर अपोजिट साइड, कुछ जगह पे आप पढ़ेंगे कि इसको अपोजिट साइड कहा जाता है। अगर राइट ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम अपोजिट साइड कहते हैं एंड इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, अदरवाइज वी कैन से दैट इज द हाइट और वी कैन से दिस इज द बेस। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो और क्या हम इस ABC में मेजर कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं ये वाला एंगल। अब आप सोच रहे होंगे ये वाला एंगल कैसे मेजर किया जाएगा? अगर हम बाइनोकुलर्स की हेल्प लें और बाइनोकुलर्स की हेल्प से हम देखें कि किस एंगल पे रखने से मुझे ये टॉप नजर आएगा, तो मैं इसका ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूं। तो दैट मीन्स जब नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वो हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब एलिवेशन की तरफ देखना, मतलब ऊंची चीज को देखना। तो वो हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये लाइन ऑफ साइट बहुत लंबी, बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो हम इसे मेजर नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं यहाँ पे वही वाली एग्जांपल जो मैंने पहले कही थी आपको कि अगर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से लेके जहां से हम उस माउंट एवरेस्ट को किसी बेस पॉइंट से देख रहे होंगे, तो क्या मैं उसे मेजर कर सकता हूं? नहीं मेजर कर सकता हूं। एंड सिमिलरली इस वाली हाइट को भी हम मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम इस बेस की हेल्प से, यानी जिस डिस्टेंस पे हम खड़े हैं और जहां से फुट ऑफ द बेस से जो है हम ये वाला डिस्टेंस तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। AB और ED हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय वॉकिंग। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल, मैंने कहा ये एंगल भी हम इजिली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स। तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से और विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल वी कैन फाइंड आउट द अदर साइड्स और द हाइट्स और द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जगह भी हम डिस्टेंस ही यूज करेंगे। हम कोई भी हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने दो डेफिनेशंस के बारे में बात की, दो टर्म्स के बारे में बात की। एक थी हमारे पास लाइन ऑफ साइट और दूसरी थी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर to the point in the object viewed by the observer. That means ऑब्जर्वर की आई से लेके उस पॉइंट तक की जो लाइन होगी जहां से ऑब्जर्वर, जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा है, दैट इज नाउन एज द लाइन ऑफ साइट। और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात की हमने। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is being viewed from the horizontal level. तो इस horizontal line के साथ जब हम किसी को और line of sight के बीच में जो एंगल बनता है, that angle is known as angle of elevation. यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे
एक लड़की जो है अपनी बालकनी से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, नीचे ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो इसका मतलब यहां पे भी एंगल बनेगा, लेकिन यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। डिप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड्स में किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो डिप्रेशन की तरफ देखते हैं, तो वो बन जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन दिस एंगल विल बी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बन सकता है। एक तो ये वाला एग्जांपल हो सकता है, या ये भी हो सकता है अगर हमने कोई सबमरीन पानी के अंदर जा रही है, अगर कोई सबमरीन पानी के अंदर जा रही है और हम एक पॉइंट से उसे देख रहे हैं, लेट इट बी दिस इज अ सबमरीन, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है अगर ये सबमरीन होती तो अब हमें पानी के अंदर इसका डिस्टेंस फाइंड करना होता कि ये कितना नीचे है समुद्र में। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी मुझे फाइंड आउट करना था, तो मुझे पता चल जाता कि इस लेवल पे यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सबमरीन पानी के अंदर कितना नीचे है, तो वहां से हम दैट मीन्स की डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास डेफिनेशन होगी, द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, the angle so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of depression. That means वो एंगल जो कि एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बने, बट व्हेन वी आर सीइंग डाउनवर्ड्स तो वो एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको अंदाजा लग गया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि हम किस तरीके से हाइट्स या फिर डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं किसी भी पीक का, किसी और ऑब्जेक्ट का जो कि हमसे बहुत दूरी पे खड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है और इसमें हम मेनली यूज करने जा रहे हैं इनकी वैल्यूज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यही 3 जो हमारे पास डिग्रीज हैं, ये इन्हीं का हम मैक्सिमम टाइम जो है यूज करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनके बारे में आप ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की। नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एग्जांपल इज a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. हमें height of tower निकालनी है। हमारे पास angle of elevation दिया हुआ है कि फुट से जो पॉइंट C है वहां से जब हम टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं तो यहां पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड द डिस्टेंस BC इज 15 मीटर। ये डिस्टेंस BC एक्चुअल में क्या है, ये है कि इस C पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास गिवन है 15 मीटर। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस टावर। तो हाइट ऑफ दिस टावर फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 रेशियोज की हेल्प हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। इट कैन बी अ tan थीटा और cot थीटा। हियर द एंगल इज 60 डिग्री, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग tan 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। नाउ द रेशियोज, अब इसमें हम कौन कौन सा इन्वॉल्व करेंगे रेशियो, एक तो tan थीटा और cot थीटा, या फिर अब लिखने का हम लिखेंगे कैसे इसे। नाउ इफ वी आर गोइंग टू राइट P अपॉन B, और या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दोनों सेम चीज है। अब ये किसके इक्वल होगा, दैट मीन्स यहां पे अगर मैं ऐसे लिखता हूं AB अपॉन BC, दैट मीन्स दिस इज एन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड देखा जाए तो वो होता है हमारे पास tan 60 डिग्री, और वी कैन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू होता है हमारे पास √3।
तो ए बी वी आर गोइंग टू पुट सिंपल वैल्यूज। BC की वैल्यू है हमारे पास 15, तो मेरे पास निकल जाएगा हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू 15√3। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये एक एग्जांपल था, एक सिंपल एग्जांपल था कि किस तरीके से हम हाइट ऑफ अ टावर फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम किसी और माउंटेन का, किसी स्काई में कोई स्टार का जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे हमसे है। तो अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal would enable her to reach the required position? How far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? स्टूडेंट्स, यहां पे हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास यहां पे गिवन क्या है। गिवन इज हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल जो है इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट डी तक टोटल हाइट है हमारे पास 5 मीटर। अब मुझे रिपेयर वर्क करना है इस पोल के यहां पे, दैट मीन्स की टॉप पे करना है। तो इसका मतलब मैं टॉप के ऊपर खड़ा होकर तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि इस टॉप पे पहुंचने के लिए इस पॉइंट बी पे ये ए बी, दैट मीन्स इस पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है 1.3 मीटर है। ए बी का डिस्टेंस दिया है 1.3 मीटर, दैट मीन्स इस पॉइंट बी पे मुझे पहुंचना है और फिर जाके मैं आराम से यहां का काम कर सकता हूं। नाउ सेकंड चीज में ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अब हमें बताया जा रहा है कि इस लैडर का लेंथ कितना होगा अगर मैं इस लैडर को 60 डिग्री पे इंक्लाइंड करके इस पोल पे रखूं, तो इस लैडर का लेंथ क्या होगा। और साथ ही साथ ये भी मुझे बताना है कि इस लैडर को मैं बेस ऑफ द पोल से कितनी दूरी पे रखूं ताकि मैं यहां पे रीच के इस काम को पूरा कर सकूं। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस DC एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस BC। ये दो डिस्टेंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। और हाइट ऑफ द पोल हमें दी गई है A से लेके D तक 5 मीटर। और अगेन वी कैन फाइंड आउट BD क्योंकि ऊपर वाला AB 1.3 है तो BD को हम माइनस करेंगे तो वी कैन गेट दिस BD इज इक्वल टू 3.7। ये भी हमारे पास गिवन है। नाउ सपोज करिए हम सबसे पहले बात करते हैं BC represents here, BC represents the ladder and we need to find the length, that is the hypotenuse of the right triangle BDC। अगर इस छोटी सी ट्रायंगल BDC में हम आए तो यहां पे हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पे हाइपोटेन्यूज देखा जाए तो दिस इज द लेंथ ऑफ द लैडर। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे एंगल है हमारे पास 60 डिग्री है। तो दैट मीन्स ये जो है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। और ये इस कंसेप्ट से आप यूज कर सकते हैं अगर किसी के पास इस तरह का कंसेप्ट है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट अगेन विल बी साइन थीटा। और थीटा है यहाँ पे पास हमारे पास 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। वैल्यूज हम पुट करेंगे BD की। BD है हमारे पास 3.7 एंड BC इज डिवाइडेड बाय BC दैट इज इक्वल टू √3/2। ये हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। And after finding the values, we can get the BC is equal to 4.28 meter approximately। क्योंकि यहाँ पे √3 की वैल्यू हम 1.7, सॉरी यहाँ पे ये 3 नहीं, ये √3 है। √3 की वैल्यू 1.73 है। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास जो लेंथ हमारे पास आ रहा है दैट इज 4.28 मीटर। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 4.28 मीटर। और इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट हमें ये भी करना है what will be the distance at which we will incline this ladder। तो अगर इसको आप देखेंगे तो यहां पे भी हम
tan का यूज कर सकते हैं या फिर cot थीटा का यूज कर सकते हैं हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पे मैं cot थीटा का यूज कर रहा हूं, तो cot थीटा इज इक्वल टू DC अपॉन BD। दैट मीन्स ये जो DC है दैट मीन्स एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। DC अपॉन BD इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√3। वी अगेन नो व्हाट इज BD। BD इज 3.7, तो हम निकाल सकते हैं DC इज इक्वल टू 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली। देयरफॉर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर एट अ डिस्टेंस 2.14 मीटर फ्रॉम द पोल। तो हमने जो लेंथ जो है किस डिस्टेंस पे हमने लैडर को निकालना है, और लेंथ ऑफ द लैडर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम ये वाला इस तरह का जो एग्जांपल है हम सॉल्व करेंगे। This is example third. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of chimney? यहां पे हमारे पास हाइट ऑफ चिमनी, दैट मीन्स हाइट ऑफ द चिमनी क्या है यहाँ पे AB। ये A से लेके B का जो डिस्टेंस है मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, खड़ा है यहाँ पे एक फीमेल कोई खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, और ऑब्जर्वर की अपनी हाइट जो है दैट इज 1.5 मीटर। दैट मीन्स ये जो CD का डिस्टेंस है दिस इज गिवन दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहां पे? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप, दैट मीन्स आई से टॉप ऑफ द चिमनी पे, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा, पैरेलल ड्रा करूंगा इस BC के, सो दैट कि मेरे पास ट्राइंगल बन जाए ADE। नाउ दिस इज अगेन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल होगा हमारे पास E के ऊपर, और ये जो EB है अगेन दिस विल बी इक्वल टू 1.5। और इसके अलावा हमारे पास दिया गया है ऑब्जर्वर कितनी दूरी पे खड़ा है इस चिमनी से, तो वो है 28.5 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है कि जिस डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है। अगर ये 28.5 है तो दैट मीन्स इस छोटी वाली ट्राइंगल में आएंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 28.5। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल में ये AE, दैट मीन्स ये AE में अगर मैं इस BE को ऐड कर दूं तो दिस विल बिकम द हाइट ऑफ चिमनी। तो देखिए यहां पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AE प्लस BE दैट इज इक्वल टू AE प्लस 1.5। DE और CB अगेन मैंने बताया ये पैरेलल्स हैं तो ये 28.5 होगा। नाउ लेट अस कम टू दिस स्मॉल ट्राइंगल ADE। वी नीड टू फाइंड आउट दिस opposite side और height of this triangle। तो यहां पे opposite side को divided by करेंगे हम adjacent side से और perpendicular upon base लिखेंगे, तो that will be again equal to tan 45 degree। tan 45 is equal to 1, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, DE की वैल्यू हमारे पास है, तो we can simply get A is equal to 28.5 मीटर। अब चिमनी की हाइट में है हमारे पास, चिमनी की हाइट जो है दैट इज इक्वल टू AB, और AB है हमारे पास AE प्लस 1.5। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 28.5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। हेंस वी कैन से दैट द हाइट ऑफ द चिमनी AB इज इक्वल टू 30 मीटर्स। नाउ दिस इज एग्जांपल 4। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है पॉइंट P से टॉप ऑफ द
10 मीटर टॉल बिल्डिंग। दैट मीन्स इस पॉइंट बी पे जो कि हाइट है हमारे पास, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ये भी हमारे पास गिवन है। दैट मीन्स हाइट बी ए और ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और यहां से इस पॉइंट पी से बी पे अगर हम देखें, पॉइंट बी से बी के ऊपर हम जब देखेंगे तो द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 30 डिग्री। फिनिश्ड। नाउ अगेन इसी बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, यानी फ्लैग लगाया गया है और फ्लैग इस बिल्डिंग के ऊपर लगा है। तो इसी पॉइंट पी से जब मैं इस टॉप ऑफ द फ्लैग को देखता हूं तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अगेन 45 डिग्री। यानी यहां पे दो एंगल्स हैं, एक है एंगल 45 डिग्री दैट इज DPA, और एक और एंगल है हमारे पास BPA, वो है हमारे पास 30 डिग्री। Now, what we need to find out? We need to find out the height of this flag staff. That means ये BD की हाइट मुझे निकालनी है, और साथ ही साथ मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ऑब्जर्वर जो है इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना है। अगेन हमारे पास दिया गया है √3 की वैल्यू 1.732। तो चलिए बात करते हैं। AB denotes the height of the building. AB is the height of the building, मैंने अगेन लिख दिया ये, that is equal to 10 मीटर। BD the flag stop and P is the given point. Note that there are two triangles, दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं, एक है हमारे पास PAB और दूसरी है PAD। We require to find out the length of the flag stop, मैंने कहा हमने निकालना है ये BD और साथ ही साथ मुझे निकालना है PA, the distance of the building from the point P. Since we know the height of the building is AB हमारे पास गिवन है, ये वाला हाइट हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ये PA निकाल देंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। एंड tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3, AB की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट करेंगे तो वी विल सिंपली गेट AP इज इक्वल टू tan√3। और वी कैन से अगर √3 की वैल्यू भी हम डालें 1.732 तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 17.32 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग से ये पॉइंट P जो है 17.32 मीटर है। नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग, लेट दिस DB इज इक्वल टू x। हम इस DB को x ले लेते हैं, तो दैट मीन्स AD जो है हमारे पास आ जाएगा 10 + x मीटर। नाउ अगेन इन द सेम ट्राइंगल, बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे हम PAD, पहले हमने ली थी PAB, नाउ वी आर टेकिंग PAD। अगेन AD अपॉन AP इज इक्वल टू 1045, AD अपॉन AP इज इक्वल टू 1045। AD की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 + x अपॉन tan√3 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमारे पास x आ जाएगा tan√3 - 1 7.32। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको अलग से करके बता रहा हूं। ये था हमारे पास इस तरीके से 10 + x अपॉन tan√3, ये tan√3 ये वाला है AP जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे tan√3 इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल है, तो दैट मीन्स x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू इस tan√3 को हम यहां पे ले जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan√3, और ये यहां पे +10 है, इसको भी राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा -10। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 को हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा √3 - 1। तो इस तरीके से आपके पास x इज इक्वल टू 7.32 मीटर आ जाता है। तो hence the length of the flag stop is 7.32 meter.